नमस्कार। आज हम लोक नीति को सारांश में जानने का प्रयास करते हैं कि लोक नीति क्या है। जो राजनीति नहीं है वही लोक नीति है, क्योंकि राजनीति में राज करने का भाव आता है और लोक नीति में लोगों को सहयोगात्मक दृष्टि से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का वचन है। अब जानते हैं लोक नीति ही क्यों। क्योंकि राजनीति में लोग अपना स्वार्थ सर्वोपरि रखते हैं और दूसरों को नीचे दिखा के श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं। सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। राजनीति के अंतर्गत मात्र निर्णय होते हैं, सर्वदा न्याय नहीं, जवाबदेही किसी की नहीं। इसी राजनीति में किसी व्यक्ति को 20 साल तक जेल में रखा जाता है और बाद में पता चलता है कि उसकी कोई गलती ही नहीं थी, लेकिन इस पर भी जवाबदेही किसी की नहीं। राजनीति में सरकार जिसे चाहे दंडित कर सकती है और जिसे बचाना उसको बचा सकती है, चाहे एक जैसे अपराध क्यों ना हो। चुने हुए लोग पार्टियां बदलते हैं, अपने आप को नीलाम करते हैं, टेंडर्स में, स्थानांतरण में खूब कमाई करते हैं। ऐसी प्रवृत्तियां चलती रहेंगी, इसलिए आज जरूरत है कि हम शासकीय व्यवस्था में चरित्र लाने की प्रयास करें। इसीलिए लोक नीति की आवश्यकता है। भारतवर्ष का इतिहास नैतिकता और जवाबदेही से भरा हुआ है। हमें अपने प्राचीन धरोहर को पुनर्जीवित करना होगा। देश राजा के लिए नहीं होता पुत्र, राजा देश के लिए होता है। और वो राजा कभी अपने देश के लिए शुभ नहीं होता पुत्र, जो अपने देश के आर्थिक और सामाजिक रोगों के लिए अपने अतीत को उत्तरदायी ठहराकर संतुष्ट हो जाए। यदि अतीत ने तुम्हें एक निर्बल आर्थिक और सामाजिक ढांचा दिया है तो उसे सुधारो, उसे बदलो पुत्र, क्योंकि अतीत तो यूं भी वर्तमान की कसौटी पर कभी खरा नहीं उतर सकता। क्योंकि यदि अतीत स्वस्थ होता और उसमें देश को प्रगति के मार्ग की ओर ले जाने की शक्ति होती तो फिर परिवर्तन ही क्यों होता। ये क्या सुन रहा हूं मैं चंद्रगुप्त? आपने ठीक ही सुना है आचार्य। नहीं बनना मुझे मगध का सम्राट। क्यों? जब से यहां आया हूं अपनी इच्छा से सांस तक नहीं ले सका हूं। आपने मुझे एक महान स्वप्न दिया था, चक्रवर्ती सम्राट का स्वप्न, एक महान साम्राज्य का स्वप्न। परंतु यहां आने के बाद पता चला कि आचार्य विष्णुगुप्त के लिए सम्राट एक वेतन लेने वाले नौकर से बढ़कर कुछ नहीं। तूने ठीक ही समझा है चंद्रगुप्त। मेरे लिए सम्राट समाज के नौकर से बढ़कर कुछ नहीं। तो रखें अपना साम्राज्य। नहीं बनना मुझे सम्राट, यदि यही सुख है सम्राट होने का। चंद्रगुप्त, तुझे सुखी होना है? क्या सम्राटों को सुखी नहीं होना चाहिए? मूर्ख! जब तक तेरे साम्राज्य में एक भी व्यक्ति भूखा है तो क्या तू सुखी हो पाएगा? सुख शिक्षक और सम्राटों के भाग्य में नहीं होता। भूल गया तू चंद्रगुप्त? मैंने तुझे साम्राज्य देने का वचन दिया था, सुख देने का नहीं। भूल गया तू कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है। भूल गया तू कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। सुख चाहता है तो पहले अपनी प्रजा को सुखी बना। तूने साम्राज्य अर्जित किया है, सुख अर्जित करने का मार्ग भी तेरे लिए खुला है। जाने लोक नीति के क्या सिद्धांत हों। अपने व्यक्तिगत अहम से ऊपर उठकर देश हित में सोचें, स्वार्थ से ऊपर उठकर सर्वहिताय की दृष्टि से कार्य करें, पद व धन की लालसा से ऊपर उठकर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रयास करें, नुक्ताचीनी में समय ना गंवाकर अपने योगदान का मापदंड बनाएं, जय पराजय के भाव से ऊपर उठकर मर्यादा में रहकर बर्ताव करें। इन सिद्धांतों को आधार बनाकर लोक नीति को आगे ले जाना होगा। लोक नीति का उद्देश्य लोकतंत्र जो भारी पलड़े पर आधारित है, लोकवाद की ओर जाना होगा, जहां पे हर एक व्यक्ति की महत्ता हो। इसमें शासकीय सुधार के कुछ मूल बिंदु हैं
उन पे हम चर्चा करते हैं। पहला है नई सदी का नई सोच युक्त नेतृत्व। दूसरा, शासकीय व्यवस्था के तौर तरीकों में नवीनता। तीसरा, तकनीक का समुचित उपयोग। चौथा, लोगों की अधिकाधिक सहभागिता। पांचवा, उच्च स्तर की जवाबदेही। तो हम बात करें नई सदी का नई सोच युक्त नेतृत्व क्या हो। इसमें राजनीतिक रूप से संक्रमित व्यक्तियों का प्रवेश ना हो, जो सिर्फ जोड़ तोड़ जानते हैं, जो निष्ठा और मर्यादा से अलग हटकर कार्य करते हैं, उनके लिए इसमें कोई जगह ना हो। सिद्धांतहीन व्यक्तियों के लिए इसमें प्रवेश ना हो। जनता के पास वापस बुलाने का अधिकार हो अगर कार्य सही ना किया। जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहें उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा कि यदि कभी पार्टी को उन्होंने छोड़ा तो 3 वर्षों तक किसी दूसरी पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे, और अगर लोगों ने उनके कार्य को ठीक से आकलित नहीं किया उन्हें अपने पद को छोड़ के वापिस आना होगा। दूसरा, शासकीय व्यवस्था के तरीकों में नवीनता क्या हो। जो चयनित व्यक्ति है और अधिकारी भी है उनके मासिक लक्ष्य निर्धारित हो जो पब्लिक पोर्टल में उपलब्ध हो। प्रतिनिधियों व अधिकारियों की मासिक जन समीक्षा हो। जन आकलन के आधार पर मंत्रियों का भी वार्षिक चयन हो। पक्ष और विपक्ष के चयनित व्यक्तियों को एक जैसा कार्य करने का अवसर मिले और उनकी बाध्यता भी हो। प्रशासनिक संवाद में सुधारात्मक दृष्टिकोण हो। तीसरा है तकनीक का समुचित उपयोग। सभी सरकारी सुविधाओं को स्वचालित तरीके से बनाना, ऑटोमेशन मोड में ले जाना, रियल टाइम डेटा कलेक्ट करके तकनीक के साथ उसे जोड़ना, शिकायत निवारण की व्यवस्था को इतना सुकुशल बनाना कि 72 घंटे में अगर उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो जो उसके लिए सक्षम अधिकारी है उनकी पब्लिक रेटिंग में गिरावट। उदाहरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन के मामले में एक बटन दबा के पता चल जाए कि एक प्रदेश में आज के दिन कितने लोग हैं जो 60 वर्ष के हुए हैं, उनको बटन दबा के एक मैसेज चला जाए कि मुबारक हो, आज आप 60 वर्ष के हो गए, आज से आपकी पेंशन शुरू, बिना किसी प्रपत्र के भरे किसी हस्ताक्षर को किए। इस प्रकार तकनीक से व्यापक सुधारात्मक परिवर्तन शासकीय व्यवस्था में लाया जा सकता है। सरकार बनने के 3 महीने के भीतर पंचायत के लोग, वार्ड के लोग, ब्लॉक के, जिला के लोग अपने अपने क्षेत्रों की योजनाएं बना सके जो पब्लिक पोर्टल में रहे, लोग उनकी समीक्षा कर सके, चौथे महीने उनका अप्रूवल हो और उसके बाद मासिक उनके लक्ष्य निर्धारित होकर काम आगे बढ़ना शुरू हो जाए और हर महीने किए हुए काम का आकलन हो, कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, इस पर पब्लिक की रेटिंग हो और सिस्टम बेस्ड की रेटिंग हो। अधिकारियों की, चुने हुए प्रतिनिधियों की, निकायों की, संस्थाओं की पब्लिक रेटिंग हो और पब्लिक पोर्टल पर रहे, लोग उसको देख सकें। पांचवा है नागरिक जवाबदेही और प्रसन्नता सूचकांक। नागरिक कल्याण व जवाबदेही अधिनियम लाना होगा। हर व्यक्ति तक सरकार को पहुंचना होगा कि कहां किस व्यक्ति की आवश्यकता है सहयोग की, वहां उसको आगे बढ़े। जितने भी सरकारी कार्य हैं उन सभी को घर में करके दे दिया जाए, किसी को सरकारी कार्यालय के चक्कर ना काटना पड़े, किसी अधिकारी से ना मिलना पड़े काम के लिए, और प्रति 2000 व्यक्तियों पर 10 लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो। इस प्रकार से लाखों लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं तलाशी जा सकती है। सभी को काम मिले, सभी को जरूरत पड़ने पर सहयोग मिले, इसके लिए टाइम बैंक की स्थापना हो ताकि लोग अपना खाली समय एक जगह काम करके डिपॉजिट कर सके और समयानुसार जरूरत पड़ने पर उनको किसी और के द्वारा उनकी जरूरत के अनुसार सुविधाएं मिल सके। देश में आधारभूत शिक्षा व स्वास्थ्य निःशुल्क हो। अपराधों के शून्यकरण के लिए तकनीक का इस्तेमाल हो। रोटी, कपड़ा, मकान से कोई भी व्यक्ति वंचित ना हो। देश में 2 बच्चों की नीति को लागू किया जाए। हर घर से कम एक व्यक्ति को निश्चित रोजगार मिले। किसानों को उनकी लागत का 2 गुना समर्थन मूल्य मिले। MSP और MRP सरकार के अधीन हो ताकि महंगाई पर लगाम लग सके। हमारे देश की व्यवस्था इसलिए खराब नहीं हुई कि कुछ खराब लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अच्छे लोग जो चुप बैठे हैं उनकी चुप्पी से देश ज्यादा नुकसान झेल रहा है। लोक नीति की शुरुआत एक शुद्ध संकल्प के साथ हुई है। हम उन सभी लोगों से आह्वान करते हैं जो देश के प्रति संवेदनशील है, नई पीढ़ी के लिए एक श्रेष्ठ भारत देना चाहते हैं। आप आइए, जुड़िए, मिलके बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अपने आप में हर विचार अधूरा है। आप सभी आए, जुड़ें,
अपनी बौद्धिक क्षमता और अनुभव का इसमें योगदान दें, इस विचार को पूरक बनाएं। आप मात्र इसलिए नहीं आए कि आपका आह्वान हो रहा है, बल्कि इसलिए आए इस भारत भूमि के प्रति हमारे सबके कुछ कर्तव्य हैं। एक नागरिक के रूप में हमारे जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करने के लिए, एक श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आगे आए। तो मित्रों, आइए अब देश राजनीति से नहीं लोक नीति से चलेगा। जय हिंद।